नमस्कार, चंद्रकान्त भट्ट। मित्रों, ऑल इंडियंस, भारत के लोग, ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर डाउन है, फिर भी सोचा चलो आपके लिए कुछ वीडियो बना लूँ। तो मैंने सोचा कि आजकल जो देश में हो रहा है, और वो मेरे रमेश भाई सवाणी साहब ने जो आर्टिकल लिखा, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है कि क्या न्यायतंत्र भी कट्टर और संवेदनशील नहीं हो गए हैं। अच्छी बात है। प्रधानमंत्री कभी आशाराम बापू की पूजा करते थे और उन्हें गुरु भी मानते थे, लेकिन आशाराम तो बलात्कारी निकला। और प्रधानमंत्री अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी भी करते थे और करते हैं, लेकिन अब मांग उठ रही है कि यह दरगाह एक मंदिर है। क्या भारत में अब यही रह गया है कि 600 साल पहले मुगल ने क्या किया? अरे भाई, मैंने सुना कि कोई भी मस्जिद कभी ऐसी मंदिर की जगह पर नहीं बन सकती है, ऐसा मुस्लिम लोग कहते हैं। तो फिर मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बनाई होगी? वो आपको सोचने की बात है, मुझे सोचने की बात नहीं है। राजस्थान में अजमेर के सिविल जज मनमोहन चंदेल ने हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की अर्जी पर 27 नवंबर 2024 को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका के मुताबिक 850 साल पुरानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर पर बनी है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरविलास सारडा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव पुस्तक लिखी, जिसमें यह मंदिर शिव मंदिर के ऊपर बना हुआ दिखाया गया है। असली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को है। तो उसमें कुछ सवाल उन्होंने उपस्थित किए हैं कि क्या पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत किसी दरगाह को मंदिर में बदला जा सकता है? इस एक्ट के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर भी 850 साल पुरानी दरगाह का सर्वे करने की मांग क्यों? क्या कोर्ट सर्वे कराकर दरगाह को हटा सकता है? अगर साबित हुआ कि वहाँ मंदिर था, मंदिर के अवशेष मिले, तो क्या कोर्ट वो दरगाह या कोई भी दरगाह हटा सकते हैं? क्या न्यायालय सरकार के कोई अन्य कार्य हैं? आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद का सर्वेक्षण करने का जुनून अदालत पर सवार हो गया और 5 निर्दोष मुसलमानों की जान चली गई। क्या हर जगह दंगे होने वाले हैं? क्या कोई भी धर्म, कोई भी मंदिर, मस्जिद, कोई भी हो, क्या वैमनस्य पैदा करने के लिए होते हैं, दंगा कराने के लिए होते हैं, लोगों की जान के लिए लेने के लिए होते हैं? तो वो धर्म का मतलब ही क्या रहा? तीसरा, जो वीहीपी का कहना है कि उससे देश में 40,000 मंदिरों को ध्वस्त किया है और मस्जिदें बनाई हैं, तो क्या तोड़नी पड़ेगी 40,000 मस्जिदें? लेकिन पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अनुसार पूजा स्थल को बदला नहीं जा सकता है। कोई ऐसा कार्य क्यों करेगा जिसके लिए कानून मनाही करता हो? चौथा, क्या जिला अदालत प्राधिकार के कार्यालयों में तब्दील नहीं हो गई हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी ही अदालत को क्यों नहीं रोकता?
पाँचवा, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उसका मतलब क्या है? वो सिर्फ बोलने के लिए स्लोगन है। छठा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दोनों समुदाय धर्म के नाम पर हमेशा एक दूसरे के सामने रहे ताकि उनकी कमजोरी और भ्रष्टाचारों पर ध्यान न दिया जाए। लोग बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा नहीं करते। लोगों को निजी शिक्षण संस्थानों की महंगी फीस और अपर्याप्त खराब सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों की लूट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के यौन शोषण और महिलाओं की नग्न परेड की हकीकत को भूल जाना चाहिए। लोगों को मंदिर मस्जिद में लोगों को भ्रमित करो और अडानी अंबानी की रक्षा करो। क्या यह प्रधानमंत्री की योजना नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के नफरत भरे भाषण और मीडिया के प्रभाव से अदालतें भी कट्टर असंवेदनशील नहीं हो गई हैं? ये प्रश्न रमेश भाई सवाणी, एक्स IGP, उन्होंने जो लिखा, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। 140 करोड़ में जो अंध भक्त कहे जाते हैं, जो अंध श्रद्धालु कहे जाते हैं, जो अज्ञानी कहे जाते हैं, उसको जगाने का काम अगर वो कर सकते हैं तो मुझे एक शिक्षक होने के नाते आपको ये जगाना मेरा फर्ज होता है, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी लहू वाला इंसान बालक हूँ। दूसरे और आगे जो आर्टिकल्स उन्होंने लिखे कि एक युवा को जासूसी करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जो देशभक्ति की बात करे वो देशद्रोही है। जो लोग नैतिकता की बात करते हैं ये सबसे अनैतिक हैं। जो भ्रष्टाचार हटाने का भाषण देता है वह बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है और उसके साथ जुड़े भ्रष्टाचारियों पर बड़े पैमाने पर CBI, IT, ED के मुकदमे चल रहे हैं। महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ की बात करने वाला महिलाओं की जासूसी कर रहा है। गुजरात ATS ने 29 नवंबर 2024 को ओखा से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दीपेश गोहिल को गिरफ्तार किया था। वह तटरक्षक बल की सूचना ये पाकिस्तान को भेज रहा था। वह पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI के संपर्क में था। उसे फेसबुक के जरिए साहिमा नाम की लड़की से जासूसी का काम सौंपा था और जासूसी के लिए दादी को मिलते थे 200 रुपये। वह ओखा बंदरगाह पर तटरक्षक नौकाओं की मरम्मत का काम करता था। तो कुछ सवाल ऐसे उन्होंने उपस्थित किए हैं। एक गुजराती युवक द्वारा मात्र 200 रुपये में देश की जानकारी दुश्मन देश को दे देने की स्थिति क्या दर्शाती है? इस युवक को कितना महंगा पड़ा होगा कि उसने देश द्रोह जैसा शर्मनाक कृत्य किया होगा। दूसरा, जासूसी के लिए जासूसी एजेंसियां धन और महिलाओं का उपयोग करती हैं। ये दो चीज़ें किसी भी युवा को जासूसी के लिए तैयार करती हैं। महंगाई और बेरोजगारी ऐसी विकराल समस्याएं हैं कि युवा अविवाहित रह जाते हैं। ऐसे बेरोजगार दिमागों का इस्तेमाल जासूसी एजेंसियां करती हैं। अगर गुजरात आर्थिक रूप से विकसित हो गया है तो क्या कोई युवा सिर्फ 200 रुपये के लिए जासूसी करेगा? तीसरा, गुजरात के युवाओं की यह हालत किसने की? RSS, VHP, बजरंग दल, काजल हिंदुस्तानी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कॉरपोरेट कथावाचक, स्वामीनारायण साधु, धर्म के स्वाध्यायियों, संतों, महाराजाओं आदि ने निंदा नहीं की है। हाँ, अगर दीपेश गोहिल की जगह अब्दुल पकड़ा जाता तो उसके शरीर में भगवान की आग जलने लगती है। चौथा, अक्सर जासूसी करते हुए पकड़े जाने पर हिंदुओं की संख्या अधिक होती है, ऐसे क्यों है? पाँचवा, क्या प्रधानमंत्री के भाषण में जमीन आसमान का अंतर देखकर कोई युवा अनैतिक देशद्रोही कार्य करने के लिए प्रेरित होगा? वो लिखने वाले हैं, बताने वाले हैं वो रमेश भाई सवाणी। और अंत में एक और भी बात में जो उन्होंने लिखी है कि महाराज, आप जीवन को लात मारते हैं और जीवन के बारे में उपदेश देते हैं। 2007 में जब मैं वो रमेश भाई सवाणी मुंबई में काम कर रहा था, मेरा एक जैन मित्र निच्छा से मुझे अपने एक महान
महाराज का उपदेश सुनने के लिए अपने मंदिर में ले गया। महाराज ने 3 बातों पर उपदेश दिया। दूसरों की सेवा करना और बुढ़ापे में उसे खुश रखना। दूसरा, जीवन साथी के साथ तालमेल क्यों बनाए रखे, बच्चों क्यों पाले। तीसरा, मोक्ष कैसे प्राप्त करें। फिर उन्होंने दर्शकों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। प्रश्न पूछने से पहले मैंने स्पष्ट प्रतिबद्धता मांगी कि मेरे प्रश्न यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को उत्तेजित या अपमानित नहीं करेंगे। जब महाराज सहमत हो गए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज, ऐसा क्या है कि आप मावतर को लात मार कर संगमरमर के महल जैसे निवास में एक हरम का जीवन बिताते आए हैं। महाराज ने कहा, मैंने अपनी माता की आज्ञा से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा, तुम्हारे वरिष्ठ महाराज ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया होगा, है ने। महाराज चुप रहे। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज, आप ब्रह्मचारी हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आपको संसार की प्रकृति की कोई समझ नहीं है, तो आप ऐसी शिक्षा देकर स्वस्थ जोड़ों को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो महाराज चुप रहे और उन्होंने फिर कहा कि महाराज, आप मोक्ष की लालसा रखते हैं, क्या आप सचमुच मोक्ष का अनुभव करते हैं। यदि हाँ, तो आप जीवित नहीं हैं, अन्यथा आपको ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किसी उच्चाधिकारी द्वारा दूत के रूप में वापस भेजा गया होगा। महाराज, आप जीवन को लात मारते हो और जीवन के बारे में उपदेश देते हो। बैठक में हंगामा मच गया। महाराज अपने कमरे में सोने चले गए तो वो रमेश पट्टानी जिसने ये आर्टिकल्स लिखा था, वो रमेश भाई सवाणी साहब ने फेसबुक वॉल पर लिखा। मैंने सोचा कि ऐसी ऐसी बातें आज जो हो रही हैं उसके जिम्मेदार कौन है। ये मैं हर वक्त कहता हूँ कि भारत की अवदशा के 2 करोड़ साधु संत जो आज बेरोजगार बन गए हैं, जो सच में साधु संत नहीं हैं, और जो राजकारणियों के पिट्ठू बन गए हैं, और दूसरे 2 करोड़ राजकारणी जो 562 राजाओं ने जो देश बनाया, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू और कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, आज़ादी के लिए लड़े, इन लोगों का आप अपमान कर रहे हो। देश की लोकशाही आज सार्वभौमिकताई शासन में तब्दील हो गई है। अगर MP MLA को पैसे से करोड़ों रुपये खर्च के अगर भ्रष्टाचारी बनाएंगे, खरीदेंगे, तो देश कैसे बचेगा, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। युवा धन को सोचने की ज़रूरत है। 1970 के बाद जन्मे उस बच्चों को सोचने की ज़रूरत है कि भाई, ये आज़ादी, अनमोल आज़ादी को आप 600 साल मुग़ल, 200 साल अंग्रेज शासन से मुक्त कराकर आपको आज़ाद किया है, तो आप हिटलरशाही शासन की तरफ क्यों सोच रहे हो, उनको क्यों भगवान समझते हो, विश्व गुरु समझते हो, वो आप पर छोड़ देता हूँ।